हेलो डियर व्यूअर्स, आज के क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज और इसकी भुजा मान लेते हैं ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। यहाँ पर तीनों भुजाएं ए सेंटीमीटर हैं, तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर तीनों भुजा ए है, तो परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए। हमारे अनुसार परिमाप आ रहा है ए प्लस ए प्लस ए। क्वेश्चन में दिया गया है परिमाप 6 सेंटीमीटर। अब हम इसे हल कर लेंगे तो हमें ए का मान पता चलेगा। तो ए तीनों मिलके हो जाएगा 3a बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 6/3 सेंटीमीटर। 2 से 6 को हम भाग कर देंगे तो ये आएगा 6/3। ये 3 आया था भाग में, 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आयताकार क्यारी है। इसकी लंबाई दी गई है 6 मीटर, तो लंबाई हम लिख लेते हैं 6 मीटर। और इसका चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर, तो चौड़ाई 3 मीटर। हमें बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो आयत में हम जानते हैं लंबाई, इसके सामने वाली भुजा भी उतनी लंबी होगी, तो इसे भी हम लंबाई मान लेंगे। अब इसके सामने वाली भुजा भी उतनी होगी, तो इसे भी हम मान लेंगे b बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से, 6 + 3 + 6 + 3, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा परिमाप। तो हम यहाँ से परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर सबसे पहले 6, फिर इसमें 3 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे और फिर 3 को जोड़ेंगे और इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़कर। इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से देखते हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है P = लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2। लंबाई का मान है 6, चौड़ाई का मान है 3 और गुणा कर देंगे 2 से। अब ये 6 और 3 मिल के हो जाएगा 9। 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो इससे भी हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप का मतलब याद रखेंगे, परिमाप का मतलब सभी भुजा का योग। सभी भुजा का योग। अगला प्रश्न है, 13, 39 और 273 के महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो इसे हम 2 विधि से कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो आज हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो हमारे पास 3 संख्या है। पहली संख्या है 13, दूसरी संख्या है 39 और तीसरी संख्या है 273। सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 13 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 13, 13 एकम 13। 39 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। 39 आता है 13 के पहाड़ा में, 13 तिया 39। तो इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 13। अब 273 का गुणनखंड करने के लिए हमें
साइड में गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम करते हैं गुणनखंड। सबसे पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3। अब इसके बाद 3 से ये नहीं कटेगा तो इसे 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 2 और 1 7 त्रिक 21 कैंसिल हो गया। 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इसका गुणनखंड आया है 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13। अब हमें HCF लिखना है तीनों का। तो HCF लिखने की विधि होती है HCF। तीनों संख्याओं को ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखेंगे, 13, 39, 273। इसका मतलब इन तीनों का HCF हम लिख रहे हैं। अब HCF वह संख्या होती है जो सब में कॉमन हो। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स ज़्यादा होंगे तो उनका हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ हम देख रहे हैं कि 13 ही है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा HCF होगा 13। ये हमारा आंसर है। तो 13, 39, 273 का HCF 13 होगा। अगला प्रश्न है 24 80 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कि 24 80 का कितने प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे 24 को। 24 का प्रतिशत 80 से निकालना है तो 80 को हर में भेज देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा। तो 24 का 80 से प्रतिशत इस प्रकार निकालेंगे। अब हम कैंसिल कर लेते हैं। ये हो गया 20 पंजे 100 और ये हो गया 20 चौक 80। 4 से 24 कट जाएगा, 4 छंग 24। अब हमारे पास बचा 6 और गुणे 5। 6 और 5 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 150 रुपए का 12% कितना होगा। तो इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की भांति करने वाले हैं। हमें निकालना है कि 150 का 12%। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 150 को। तो ये हम लिखने वाले हैं 150। इसी का परसेंट निकालना है। तो 150 का हमें चाहिए 12%। तो हम लिखेंगे 12%। 150 का 12% निकालना है। अब अगली लाइन में हम लिखेंगे 150 इंटू 12। अब इस परसेंट के साइन को हटा देंगे और हटाकर बटे में लगा देंगे 100। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब इसे हम कट कर सकते हैं। 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150। 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12। तो हमारे पास बच रहा है 3 गुणे 6। 3 गुणे 6 हो जाएगा 18 रुपए। तो 150 का 12% होगा 18 रुपए। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास है एक बगीचा। ये है बगीचा। इसकी लंबाई दी गई है 115 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। लंबाई के सामने लंबाई होती है तो ये भी हो जाएगा 115 मीटर। चौड़ाई के सामने चौड़ाई तो ये हो जाएगा 45 मीटर। अब हमें इस बगीचे के चारों तरफ इस प्रकार से तार लपेटना है। तो हमें कितना लंबा तार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें चारों भुजाओं की लंबाई निकालनी है। अगर हमें पता करना है कि कितना लंबा तार लगेगा तो हमें चारों भुजाओं की कुल लंबाई को जोड़ना होगा और चारों भुजाओं की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। तो इस केस में भी हमें परिमाप निकालना है। अब हम इसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और चारों भुजाओं को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इस बार फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का फॉर्मूला यही होता है। अब लंबाई है 115 और चौड़ाई है 45। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 115 प्लस 45। 115 में 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160। अब 160 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 320 मीटर।
ये हमारा आंसर है। तो तार की लंबाई जितना हमें तार लगाना है वो होगा 320 मीटर। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं।